हेलो दोस्तों, विल्सन्स कोचिंग अकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं फिर आया हूं एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज क्लास 10 का हम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर से रे डायग्राम्स को सीखने वाले हैं। दोस्तों ये जो चीज़ है ये बहुत से बच्चों को एक डिफ़िकल्टी बन जाती है, तो आप ज़रूर यहाँ ध्यान से अगर अपना मन लगाएंगे तो आपको बिल्कुल ये अच्छे से समझ में आ जाएगा और अपने टेस्ट में ये 2 नंबर 3 नंबर के लिए आता है, आपको उसके पूरे नंबर मिल जाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम समझेंगे रे डायग्राम क्या होता है। तो दोस्तों रे डायग्राम क्या होता है? इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट केप्ट एंड द इमेज फॉर्मेशन, यानी कि जहां पे हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं और इमेज उसकी कहां फॉर्मेशन होता है, उसको जब हम पेपर पे रेस का यूज करके रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम एक रे डायग्राम कहते हैं दोस्तों। तो आपने पिछले वीडियो को अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों ये देखिए, ये सबसे पहले हम देखने वाले हैं। आप बता सकते हैं ये कौन सा मिरर है? ये अंदर गुफा की तरह है। यस, कॉनकेव मिरर। ये सबसे पहले हम कौन सा मिरर देख रहे हैं? कॉनकेव मिरर का देख रहे हैं दोस्तों। तो ये मैंने सबसे पहले मिरर बना दिया। देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस थी जो हमने पीछे देखी थी। ये देखिए ये हमारा पोल है दोस्तों। अब सबसे पहली चीज मुझे क्या करनी है, मैं सबसे पहले एक रे बनाने वाला हूं। तो देखिए ये मैंने एक रे बनाई, ठीक है, ये मैंने एक रे बनाई। ओके दोस्तों, तो रे बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? उसमें एरो बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पे रखा है। इन्फिनिटी माने जो हमसे बहुत ज्यादा दूर है। ओके, आप कहेंगे अनगिनत है, बिल्कुल सही, अनगिनत है। हमसे सन जो है वो इन्फिनिटी पे है। तो दोस्तों अगर सन जो है इन्फिनिटी पे प्लेस्ड है और उसकी अगर मैं इमेज फॉर्मेशन को बनाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों? देखिए ये इन्फिनिटी पे है तो इसको सबसे पहले हम नाम देंगे ए बी। तो दोस्तों याद रखना है आपको कि आपको इसको भी कुछ नाम देना है। वो आप ए बी दे दो, बी सी दे दो, सी डी दे दो, कुछ भी नाम आप दे सकते हो। उसके बाद ये रे जो है अगर पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से, तो आप अगर पिछला वीडियो देखेंगे तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था इफ अ रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल ऑलवेज पास थ्रू द फोकस। तो दोस्तों क्या होगा, वो हमेशा लाइन कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बन गया है, एक छोटा सा पॉइंट बन गया है। तो दोस्तों इसमें आपको समझना क्या है, 3-4 चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा जो आपको याद रखनी है। अब सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताएंगे। ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस था? एट इंफिनिटी पे था। ओके, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज कहां बनेगी? जहां ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट होंगी। तो कहां इंटरसेक्ट हो रही है तो वहां पे इमेज बनेगी। तो इमेज कहां बन रही है दोस्तों? ये इमेज बन रही है एट फोकस। ओके, ये 2 चीजें हो गई, आपको याद रखना है। ऑब्जेक्ट कहां रखा था, इमेज कहां बनी, दूसरी चीज। तीसरी चीज आपको क्या याद रखना है? साइज ऑफ द इमेज। तो दोस्तों इसका साइज क्या है? इट इज हाईली डिमिनिश्ड। या फिर पॉइंट साइज भी इसको आप लिख सकते हैं। ये पॉइंट साइज हो गई है। ओके दोस्तों, साइज ऑफ द इमेज हो गया। अब नेचर होता है दोस्तों एक चीज, नेचर। अभी नेचर क्या होता है कि ये इमेज कैसी है, ये रियल है या वर्चुअल है, ये भी आपको याद रखना है। और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। अब इरेक्ट माने सीधा, इन्वर्टेड माने उल्टा। तो अगर ये इमेज यहाँ पे इरेक्ट बनती है तो हम उसे लिखेंगे इरेक्ट। अगर ये उल्टी बनती है, जैसे हमारा फेस नीचे पैर ऊपर दिखाई दे रहा तो उसको हम इन्वर्टेड कहेंगे। तो ये इमेज जो बनती है कॉनकेव मिरर से, जो ये इमेज बनती है ये हमेशा इन्वर्टेड होती है। ओके, तो आपको याद रखना है इन्वर्टेड। और अगर मिरर के इस साइड में इमेज बनती है तो वो बन जाएगी वर्चुअल। और यहाँ पे अगर इमेज बनती है तो ये हो जाएगी हमारी रियल इमेज। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं कोई स्क्रीन को रख दूं तो यहाँ पे फोकस जब होगा तो उसकी इमेज फॉर्मेशन हम ऑब्टेन कर सकते हैं, तो वो इमेज हो जाएगी रियल। तो दोस्तों इसका नेचर क्या होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। तो आपको क्या क्या याद रखना है? ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया है, इमेज कहाँ बनी है, साइज क्या है और नेचर क्या है। तो इसके साथ हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आपको और मजा आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों ये हमारा पहला रे डायग्राम था। अब हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे ले आएंगे। ओके, तो अब बनाते हैं डायग्राम को और आपको समझ में भी आएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने वापस से एक कॉनकेव मिरर बना दिया।
और यहाँ से एक मैंने प्रिंसिपल एक्सिस को पास किया। तो दोस्तों इन्फिनिटी के बाद ये था हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये था हमारा फोकस मान लेते हैं। ओके दोस्तों, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया, इसको हम इस पोजीशन को कहते हैं, इस पोजीशन का नाम है बियॉन्ड सी। तो मुझे यहाँ पे ये सब चेंज करना है अब। ओके हाँ, तो अब सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है, इसको हम नाम देते हैं बियॉन्ड सी, इसको बियॉन्ड सी नाम देते हैं। ओके दोस्तों, तो अब सबसे पहला हमारा ये काम होता है, एक चीज आपको याद रखनी है, रे डायग्राम्स में आपको परफेक्शन लाना है तो आपको ये मेरी ट्रिक्स याद रखनी पड़ेगी। तो पहले ट्रिक क्या होती है, रिमेंबर यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन विच इज ऑलवेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपने जब प्रिंसिपल एक्सिस से लाइन को पैरेलल बनाया तो आपको याद होगा, मैंने पीछे भी बताया कि फोकस से लाइन पास होगी दोस्तों, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आपको एरो ऐसे और ऐसे दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको इसका ज़रूर ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, आपका जो नियरेस्ट पॉइंट है, इससे नियरेस्ट पॉइंट ये सी है, तो आपको वहाँ से एक लाइन को पास करना है। तो अगर सी हमारा यहाँ पे है तो सी से जब लाइन पास होती है तो आपको याद होगा कि वो रीबाउंड हो जाती है जैसी कि तैसी, मतलब वापस वैसी की वैसी वापस आ जाती है। यानी कि इमेज कहाँ बनती है, देखो इस पॉइंट पे जहाँ पे वो दोनों इंटरसेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे आपको इसे नाम देना है ए बी, इसे नाम देना है ए डैश बी डैश, यानी ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश हमारा इमेज है। ओके, तो अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी पे था तो आपने देखा इमेज कहाँ बनी, बिटवीन फोकस एंड सेंटर। तो यहाँ पे लिखेंगे बिटवीन एफ एंड सी। ओके दोस्तों, उसके बाद अगली चीज जो है, आप देख सकते हैं कि ये जो एरो है, इस एरो से आपको थोड़ा सा छोटा नजर आ रहा है, तो आप इसे क्या कहेंगे, डिमिनिश्ड कहेंगे। ये हाईली डिमिनिश्ड नहीं है, ये बस थोड़ी सी छोटी हो गई है, तो इसको सिर्फ डिमिनिश्ड लिखेंगे। अब उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये उल्टी है और इस तरफ में बनी है, तो इस साइड को हम रियल कहते थे, इस साइड को हम क्या कहते थे, वर्चुअल। तो ये रियल है और इन्वर्टेड है। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से आपका यह सेकंड रे डायग्राम आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे लाएंगे, तो अगला पॉइंट हमारा होगा सी। ओके दोस्तों, तो ये मैं इसे मिटा देता हूं और इसे भी मिटा देता हूं। तो दोस्तों मैंने फिर से ये एक मिरर बनाया, इस मिरर को बनाने के बाद मैंने फिर से एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाई और अब मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस किया, एट सी, ये हमारा फोकस है। तो दोस्तों अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम एक लाइन पैरेलल बनाएंगे। आपको याद रखना है इस चीज को कि एक लाइन पैरेलल बनानी है। जब लाइन पैरेलल है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। तो बिल्कुल सही, आपने ऐसा एरो बनाना भूलना नहीं है दोस्तों, आपको इस एरो को बिल्कुल याद रखना है। उसके बाद आपको क्या करना था, नियरेस्ट पॉइंट, यानी ये हमारा नियरेस्ट पॉइंट है, तो इस पॉइंट से आपको क्या करना है, रे ऑफ लाइट को पास करवाना है। और ये जब यहाँ पे मीट होगी तो देखिए दोस्तों, एट सी का जब इमेज बनता है वो एट सी ही बनता है। आपको याद रखना है इस पॉइंट को कि जब ऑब्जेक्ट सी पे होता है तो इमेज भी सी पे बनती है। तो यानी ए बी और ए डैश बी डैश यहीं पे बनने वाले हैं। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट सी, तो इमेज भी कहाँ है, एट सी। इमेज का साइज क्या है, सेम साइज है, ये बिल्कुल सेम साइज की इमेज बनती है। और नेचर क्या होता है, रियल एंड, अब तो याद हो गया होगा आपको, इन्वर्टेड। ओके दोस्तों, अब इसके बाद जो अगला रे डायग्राम हम बनाने वाले हैं, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ाने वाले हैं। तो इसको मैं फिर से बनाने वाला हूं। ओके दोस्तों, तो इसमें अगर मैं एक मिरर बनाता हूं और ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ रखता हूं, आप बताइए, बिटवीन सी एंड एफ अगर मैं ऑब्जेक्ट को प्लेस करता हूं तो मेरी इमेज कहाँ बनेगी दोस्तों। देखिए पीछे हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट को अगर हम बियॉन्ड सी रखेंगे तो हमारी इमेज बिटवीन सी एंड एफ बन रही थी। तो आप इसका एग्जैक्टली अपोजिट होता है कि अगर ऑब्जेक्ट को हम बिटवीन सी एंड एफ हम प्लेस करेंगे तो इसकी जो इमेज होगी दोस्तों वो बियॉन्ड सी बनती है। आपको इस चीज को ध्यान से समझना है। अब सबसे पहला पॉइंट क्या था, हमें एक पैरेलल लाइन बनानी थी, उसको पैरेलल बनाइए, ये फोकस से पास हो गई। अब यहाँ पे आपको दूसरी चीज का एक ध्यान रखना है कि ये थोड़ा सा आपको मिरर को एक्सटेंड करना पड़ेगा
क्योंकि अगली लाइन जो होगी वो हमें इसके आगे से ना बना के हमें इसके पीछे से बनानी है, क्योंकि ये नियरेस्ट पॉइंट हम इसको इस केस में इसे मानते हैं। तो यहाँ पे जब ये इंटरसेक्ट होंगी तो दोस्तों यहाँ पे इमेज बनेगी बियॉन्ड सी। ओके दोस्तों, तो इसे मान लेते हैं ये सी हमारा पॉइंट है। तो अगर ऑब्जेक्ट को हमने रखा है एट नहीं होगा, ये बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज कहाँ बनेगी? बियॉन्ड सी। तो दोस्तों आपको याद हो गया होगा, अगर बियॉन्ड सी होगा तो बिटवीन सी एंड एफ इमेज बनेगी, और बिटवीन सी एंड एफ होगा तो बियॉन्ड सी इमेज बनेगी। ओके दोस्तों, अब साइज क्या होगा इसका? एनलार्ज हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा साइज इसका बढ़ जाता है। ओके, तो इस साइज को हम एनलार्ज बोलते हैं। तो ये हमारा ए बी है और ये हमारा ए डैश बी डैश है। तो दोस्तों ये करना ना भूले, क्योंकि इसकी वजह से आपके नंबर कट सकते हैं। और नेचर क्या है, देखिए इस तरफ में बन रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड है। ओके दोस्तों, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था। इसके बाद आगे हम जब बढ़ेंगे तो इसके बाद आप बता सकते हैं कहाँ ऑब्जेक्ट प्लेस होगा? बिल्कुल सही, एट फोकस। तो अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे प्लेस करेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी वो भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमने बनाया एक मिरर और मैंने एक लाइन बनाई जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये हमारा सी है, ये हमारा एफ है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये क्या करना था मुझे पहले? हाँ बिल्कुल सही याद दिलाया, एक लाइन पैरेलल बनानी थी। पैरेलल बनाने से वो कहाँ से पास होती थी दोस्तों? हाँ बिल्कुल सही आपने याद दिलाया, फोकस से पास होती थी। तो आपने ये फोकस से बना दी लाइन। अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, इसके बाद पीछे की लाइन से हमें उसे बनाना होता है। तो ये मैंने बनाया। अगर सी से एक रे ऑफ लाइट जाती है तो वो वापस रिबाउंड हो जाती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं होंगी, तो इनको आपको क्या करना है, आगे एक्सटेंड कर देना है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है कि इमेज फॉर्मेशन जो होगा वो बहुत ज़्यादा दूर बनेगा, यानी कि इमेज बनेगी एट इंफिनिटी पे। तो मुझे इसे मिटाना होगा और मैं इसे चेंज कर देता हूँ। तो दोस्तों क्या होगा, इसको हम ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे? एट फोकस। ओके, इमेज क्या यहाँ पे बनेगी? एट इंफिनिटी। ओके, इमेज का साइज क्या होगा? हाईली एनलार्ज्ड। और नेचर क्या होगा? ये होगी रियल एंड इन्वर्टेड। ओके दोस्तों, अब फोकस के बाद एक ही पॉइंट हमारा बच जाता है जहां हमें इमेज फॉर्मेशन करना है। तो उसमें हम क्या करेंगे, देखिए वो कौन सा पॉइंट है? बिटवीन फोकस एंड पोल। दोस्तों यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये मेरा फोकस है, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे प्लेस कर दिया है। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहली चीज मुझे क्या करना है, जो नियरेस्ट पॉइंट होगा मेरा उसमें से रे ऑफ लाइट को लाइन को ड्रॉ करना है। तो देखो दोस्तों मैंने सी से उसको पास कर दिया। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, नियरेस्ट पॉइंट से पास करना है। तो नियरेस्ट पॉइंट पोल था, तो पोल का रूल हमने क्या पढ़ा था, अगर एक रे ऑफ लाइट पास होती है तो वो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को इक्वल करके क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो मैं क्या करूँगा, इस लाइन को एक्सटेंड करूँगा, इस लाइन को एक्सटेंड करूँगा, और दोस्तों ये कहीं ना कहीं यहाँ पे जाके दोनों इंटरसेक्ट हो जाएंगी। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक एरो बना देना। तो ये मेरा ए डैश यानी बी डैश, यानी कि ये मेरी इमेज है दोस्तों। ए बी मेरा ये ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश मेरा क्या है, इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। तो मेरा इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है दोस्तों, इमेज फॉर्मेशन हो रहा है इस तरफ में, यानी कि इस टाइप की इमेज को हम क्या बोलते थे, इसको हम कहते थे वर्चुअल। इसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसकी प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाएगा, यानी कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है कहाँ पे, मेरा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है एट बिटवीन एफ एंड पी यानी पोल। ओके, तो मेरी इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर। ओके, और इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, ये साइज जो होगी एनलार्ज होगी। बट एक चीज यहां चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। आप देख सकते हैं सीधा एरो मैंने बनाया हुआ है, यानी इमेज जो बनेगी वो वर्चुअल होगी और सीधी बनेगी दोस्तों। तो इसके साथ आपको
जो है कॉनकेव मिरर के मैंने रे डायग्राम्स बताए, साथ साथ हम कॉन्वेक्स मिरर के भी देख लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर के सिर्फ 2 ही रे डायग्राम्स है जो हम इसके साथ साथ ही समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम आ जाते हैं कॉन्वेक्स मिरर के साथ। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम क्या करेंगे, 2 ही इमेज फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले हम एक कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर का हम क्या कर देते हैं, एक शेडेड रीजन बना देते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो इमेज फॉर्मेशन है वो है एट इन्फिनिटी, यानी ये देखिए यही सेम चीज़ एट इन्फिनिटी, यानी ये इन्फिनिटी का मैं बना रहा हूँ। सेकंड जो है इसका इमेज कहाँ बनेगा वो हम देख लेते हैं। अब मैंने क्या किया, एक रे ऑफ लाइट को ऐसे पैरेलल बनाया। तो दोस्तों आपको याद होगा मैंने क्या बताया था कि इसका जो ये रे इस तरफ जा रही है और रिबाउंड हो रही है इस तरफ। सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी करनी है, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो ये क्या होगा, इसका फोकस बैक साइड में होगा। तो देखिए दोस्तों सेम चीज़ हो रही है। अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जाए तो इमेज बनेगी एट फोकस। ओके दोस्तों, ये हमारा पहला रे डायग्राम था कॉन्वेक्स मिरर्स का। और दूसरा जो रे डायग्राम है वो बहुत ही सिंपल है। उस रे डायग्राम में हम क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज पहले समझ लेते हैं। ये देखिए साइज जो होगा वो क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा एक्चुअली। एंड इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दोस्तों इसके बाद जो अगला हम रे डायग्राम बनाने जा रहे हैं, उस रे डायग्राम में हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करने वाले हैं ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि ये मेरा मिरर है। इस मिरर के सामने मैंने कहीं पर भी एक जगह पे मैंने क्या कर दिया, प्लेस कर दिया ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसका इमेज फॉर्मेशन होगा उसके लिए सबसे पहले हमें एक रे ऑफ लाइट को पैरेलल बनाना था। वो रे ऑफ लाइट पैरेलल होगी तो वो कहाँ से, एक पॉइंट ये फोकस पे उसकी इमेज फॉर्मेशन होगा। अब उसके बाद जो है नियरेस्ट पॉइंट से हमें पास करना था। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एक रे ऑफ लाइट को ऐसा बनाएंगे और वो पास होगी आपके सी से। तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा, यहाँ पे कहीं पर होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा, बिटवीन एफ एंड पी। तो यहाँ पे ये चीज़ें क्या होगी, अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है एट एनी पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, तो इमेज कहाँ बनेगी आपकी, इमेज बनेगी बिटवीन एफ एंड पी। ओके, और नेचर क्या हो, साइज क्या होगा, डिमिनिश्ड होगी और वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। तो दोस्तों मुझे लगता है आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा हो, तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। ऐसे ही वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा और आपकी नॉलेज इंक्रीज़ होती रहेगी। थैंक यू दोस्तों।